एक गरीब बच्ची ट्रेन की पटरी के पास बैठी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसका भाई बोरी में कुछ लिए चला आ रहा था। अव्या अपने भाई को देख खुश हो गई। दरअसल ये बहुत गरीब है, ट्रेन से कोयला चोरी करने का काम करते हैं। फिर दोनों उस कोयले को एक दुकान पर बेचने को जाते हैं। उसी दुकान में अव्या ने देखा कि जलेबी बन रही है। तभी अपने भाई से कहा कि मुझे जलेबी खानी है। भाई ने प्यार से समझाया और कहा, मैं एक दिन जरूर तुम्हें जलेबी खिलाऊंगा। उस कोयले के बदले दुकानदार उसको कुछ पैसे देता है और उसका भाई पास की दुकान से दूध लिया और दोनों फिर अपने घर के लिए गए। घर में उनकी एक माँ थी। घर पहुंचकर आरुष ने माँ को दूध का पैकेट दिया और कहा, माँ खाना परस दो, भूख लगी है। माँ ने दोनों को खाना परोसा। दोनों भाई बहन खाना खाने लगे। तभी माँ ने पूछा कि ये दूध कहाँ से लाए हो। उनकी माँ को नहीं मालूम था कि ये कोयला चोरी का काम करते हैं। आरुष ने माँ से कुछ और बहाना बना दिया। रात को सभी सो रहे थे। तभी आरुष उठता है और काम पर जाने को तैयार होता है। तभी उसकी बहन बोली कि मैं भी काम पर आज चलूंगी। आरुष उसको मना करता है कि वहाँ बोरियां उठानी पड़ती हैं और मेहनत का काम करना पड़ता है। अव्या ने कहा कि मैं छोटी छोटी बोरी उठाऊंगी। उसके बार बार जिद करने पर आरुष को उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। ये दोनों एक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अव्या अपने भाई की गोद में ही सो जाती है। आरुष अपनी बहन को बेंच पर लेटा देता है और उसे जगाता है, लेकिन अव्या को बहुत नींद आ रही होती है। बोली कि मुझे सोने दो। आरुष कहता है, तुम यही रहना, मैं शाम को यही आऊंगा। अव्या बोली, शाम को जलेबी लेकर आना। आरुष कहता है, ठीक है, तुम यही रहना, कहीं नहीं जाना। आरुष फिर अपने काम को निकल जाता है। कुछ समय बाद जब अव्या की नींद खुलती है, उसने देखा कि रात गहरी थी और उस स्टेशन पर कोई नहीं था। वहाँ अव्या स्टेशन पर अकेली थी। वहीं पास में खड़ी ट्रेन के अंदर बैठकर सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह ट्रेन चल रही होती है। वह घबरा जाती है। वह ट्रेन में इधर उधर भागने लगती है और अपने भाई को आवाज भी देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह दरवाजा खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से लाक थे। वह भूखी प्यासी उस ट्रेन में फंस चुकी थी। ट्रेन दूसरे दिन का सफर तय करके कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है। अव्या अपने गाँव से 1600 किलोमीटर दूर थी। अव्या मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वह स्टेशन पर उतरती है जहाँ बहुत भीड़ होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह टिकट काउंटर पर जाती है और कहती है कि मुझे अपने गांव जाना है। वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ सभी बंगाली में बात करते हैं। अव्या निराश होकर स्टेशन पर अपने जैसे बच्चों के पास लेट जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो बच्चों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। अव्या वहाँ से किसी तरह भाग निकलती है। थोड़ी देर में वह एक मंदिर के पास पहुँचती है और देखती है कि माता की मूर्ति के सामने कुछ प्रसाद रखा होता है। वह किसी तरह वहाँ पहुँचकर माता को प्रणाम करके आराम से उस प्रसाद को ग्रहण करती है और फिर मंदिर के बाहर सो जाती है। और सुबह सुबह वह जल्दी उठकर ट्रेन की पटरियों पर चल रही होती है। वह अपने घर जाना चाहती है। तभी उसे एक औरत मिलती है जो अव्या से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। अव्या कहती है कि बलियापुर में मेरा घर है। ये गांव इतना छोटा होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। वह औरत उसे अपने घर ले जाती है और उसे नहलाती है और उसे खाना भी खिलाती है। रात में अव्या से कहती है कि कल एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हें ले जाएगा। कल सुबह भूरा नाम का एक व्यक्ति आया जो अव्या को पूरी तरह से चेक करता है और कमरे में जाकर औरत से कहता है, ऐसी ही बच्ची की तलाश थी। अव्या उनकी बात सुन लेती है और किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। अव्या कई दिनों तक हावड़ा ब्रिज के पास रहती थी। उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि कैसे उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी मम्मी की मदद किया करती थी। अव्या अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अब अपने गांव से इतनी दूर है कि उसे खुद भी नहीं पता। अव्या को अब करीब 2 महीने बीत चुके होते हैं। एक दिन वह एक कैफे के बाहर एक पेड़ के पास बैठी होती है और अंदर एक व्यक्ति कुछ खा रहा होता है। अव्या उसकी नकल करती है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बाहर आता है और अव्या को कुछ खाने को देता है। अव्या उससे कहती है कि उसे अपनी मम्मी के पास जाना है। व्यक्ति पूछता है कि कहाँ है तुम्हारी मम्मी। अव्या बोली, बलियापुर गांव में है। व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता। वह व्यक्ति उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और पुलिस कर्मचारी को पूरी बात बताता है। पुलिस कर्मचारी उससे उसका गांव का नाम पूछता है तो अव्या ने बताया कि बलियापुर उसका गांव है। व्यक्ति ने बताया कि इसे बंगाली भाषा नहीं आती है। पुलिस कर्मचारी ने उससे घर परिवार का नाम पूछता है तो वह कहती कि अम्मी और भैया हम 3 लोग हैं। उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता था। पुलिस कर्मचारी ने उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। उसकी फोटो को पेपर में भी छपाया गया और उसके गाँव घर की काफी खोजबीन भी की गई, पर उसके गाँव और उसको कोई नहीं जानता। आश्रम में अव्या को अब करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन आश्रम की मैडम ने उसे बुलाया और कहा कि हमने बहुत प्रयास किया पर तुम्हारे गांव के बारे में कोई नहीं जानता। अव्या उदास मायूस बैठी थी। तभी मैडम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट करना चाहता है। वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। अव्या धीरे और गहरी आवाज में कहती है। फिर इसके बाद मैडम अव्या और कुछ बच्चों को घर ले आती है और सभी को कुछ इंग्लिश वर्ड और चीजें बताती है ताकि वहाँ सभी बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर सकें। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद मैडम सभी को कहती है कि आज आप लोग की प्लेन है। अव्या हल्की मायूस दिख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह प्लेन में बैठकर ऑस्ट्रेलिया को रवाना हो जाती है। जब वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो वहाँ ऑस्ट्रेलियाई कपल अव्या का स्टेशन के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अव्या को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर अपनी कार से उसको अपने घर ले आते हैं। अव्या उस घर को और वहाँ की चीजों को हैरानी में देख रही थी, क्योंकि एक मिट्टी के घर में रहने वाली लड़की इतने बड़े घर में पहली बार गई थी। ऑस्ट्रेलियाई लेडी का नाम शुद्ध था। वह उसे प्यार से खाना खिलाती और अच्छी तरह से उसका ख्याल रखती है। अव्या को उनकी भाषा कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अव्या धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने लगती है और वहाँ के माहौल में ढल जाती है। तभी कुछ समय बाद वो ऑस्ट्रेलियाई कपल एक और लड़के को इंडिया से अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अव्या और उस लड़के की नहीं पटती है।
वह लड़का अव्या को नुकसान पहुंचाया करता था और सूद की भी बात नहीं मानता था। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई कपल के कोई संतान नहीं होती है, वह गरीब बच्चों की मदद किया करते हैं। एक दिन सूद को उस लड़के ने बहुत बुरा भला कहा। उसकी बात से शूद को बहुत बुरा लगा और वह एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी अव्या शूद के पास जाकर उनके गले से लिपट जाती है। यानी अव्या अब शूद को अपनी माँ मान चुकी थी। इसके 20 साल बाद जब अव्या बड़ी हो जाती है, उस समय अव्या एक होटल की मालिक और एक कार शोरूम की मालिक भी होती है। एक दिन मॉर्निंग में अपनी माँ के साथ चाय पी रही होती है और बिजनेस की डिस्कस कर रहे होते हैं। इस समय अव्या पूरी तरह से इंग्लिश में बात कर रही होती है। उसी शाम को जब अव्या अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी कर रहे होते हैं, तभी अव्या को एक प्लेट पर जलेबी दिखती है और उसे बचपन का लम्हा याद आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या बात है अव्या। अव्या का एक बॉयफ्रेंड भी था। उसने प्यार से अव्या से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। उनके बार बार पूछने पर अव्या ने बताया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, बचपन में मैं एक ट्रेन से भटक गई थी और फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया था। उसके फ्रेंड्स उसके गाँव, घर और जिला के बारे में पूछते हैं, पर बहुत समय बीत जाने के कारण उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। जितना याद आ रहा था उसने बता दिया। उसके एक फ्रेंड ने उसे गूगल अर्थ के बारे में बताया और एक फ्रेंड ने उसे ट्रेन की स्पीड और किलोमीटर को कैलकुलेट करने को बताया ताकि हम लोग उसके गांव के आसपास पहुंच सके। लेकिन अव्या उनकी किसी की बात नहीं सुनती और पार्टी से बाहर निकल आती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास एक फ्रेंड आता है। वह फ्रेंड अव्या का खास दोस्त था जिससे वह प्यार भी करती थी। वह फिर उसी बात को लेकर बात करने लगता है, लेकिन अव्या कहती मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जब रात को अव्या सो रही होती है, तभी उसे सपने में उसका भाई दिखता है जो अव्या का स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वह बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन अव्या एक कैफे के अंदर बैठी थी और वहाँ के माहौल को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो गूगल जैसे अर्थ को चला रहा होता है। वह उसके पास गई और उससे मदद मांगी, लेकिन वह अव्या की मदद करने से मना कर देता है। फिर निराश अव्या अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अव्या का फ्रेंड कैलन आता है और उसके पास आकर बैठता है और वह अव्या से बात करने लगता है। तभी कैलन की नजर अपने घनिष्ठ मित्र पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है। तभी अव्या ने देखा कि कैलन उसी व्यक्ति के पास बैठा है जो गूगल अर्थ को चला रहा था। अव्या कैलन को उससे बात करने को मना करती है। कैलन पूछता है, पर क्यों, ये मेरा बचपन का क्लोज फ्रेंड है। फिर अव्या ने बताया कि अभी मैंने आपके फ्रेंड से मदद मांगी थी, उसने साफ मना कर दिया है। कैलन फ्रेंड की तरफ देखता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि ब्रो सॉरी, मैं इस लड़की को जानता नहीं था इसलिए मना कर दिया था। फिर अव्या और कैलन उस व्यक्ति को पूरी घटना बताते हैं कि अव्या बचपन में एक ट्रेन से अपने गांव से बिछड़ गई थी। इस बात को 20 साल बीत गए हैं। वह अपने घर जाना चाहती है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। कैलन का फ्रेंड कहता है, क्यों नहीं दोस्त। फिर वह व्यक्ति कंप्यूटर में गूगल अर्थ को खोलता है और अव्या के बताए अनुसार उसमें खोजबीन करने लगता है। उस व्यक्ति को पूरे 2 घंटे लगने के बाद वह अव्या के गांव के करीब पहुंचा। फिर अव्या कंप्यूटर को लेती है और देखने लगती है। तभी अव्या को गांव के पास वाला रेलवे स्टेशन दिखता है और थोड़ा प्रयास करने के बाद अव्या अपने गांव पहुंच जाती है और फाइनली वह अपने घर को देख पाती है। 20 साल बाद अपने घर को देखने पर उसकी आंखों में खुशी का ठिकाना ना रहा और फिर उसने शूद को फोन किया और कहा कि मेरा घर मिल गया है। शूद भी अव्या की बात सुन थोड़ी उदास होती है और फोन कट होने के बाद वह भी रोने लगती है। तभी अव्या वहाँ से फौरन अपने मकान जाती है और वह लास्ट बार शूद से मिलने जाती है। अव्या शूद से कहती है, आप मेरे जीवन में एक फरिश्ते की तरह हो, और अव्या भी रोने लगती है। फिर शूद उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, जाओ, एक और माँ का कलेजा पिछले 20 साल से तुम्हें याद कर रहा है। लास्ट बार अव्या शूद को गले लगाती है और फ्लाइट से वह अपने घर को रवाना होती है। अव्या जब अपने घर पहुंची तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। पूरा घर टूटा फूटा पड़ा है। अव्या आसपास के लोगों से बात करती है, पर वहाँ उसकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वह इंग्लिश में बात कर रही होती है। तभी एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानता था। वह अपने घर और मम्मी भाई के बारे में बताती है। ये सुन वह व्यक्ति उसका कोई उत्तर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी औरत को उसके पास लाता है। वह बूढ़ी औरत अव्या की माँ थी। अव्या दौड़कर अपनी माँ को गले लगाती है और जी भर के रो रही होती है कि तभी वहाँ के एक व्यक्ति अव्या को बताने लगा कि तुम्हारी माँ हमेशा कहती कि मेरी गुड़िया एक दिन जरूर आएगी। फिर अव्या ने अपने भाई के बारे में पूछा तो उसे एक व्यक्ति ने बताया कि जिस दिन तुम खो गई थी उसी रात तुम्हारे भाई की ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। यानी उस माँ ने एक ही रात में अपने दोनों जान के टुकड़ों को खो दिया था। कहानी यही समाप्त होती है। ये प्यार और दर्द से भरी और एक माँ के ऊपर बीती कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।